नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो गंभीर नजर आ ही रही है। अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से भी कई गाइडलाइन दिया गया है कि नदियों के अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन की ओर से भी प्रति वर्ष कितने रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि नदियों के अस्तित्व को बचाया जा सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम गुमला के एक ऐसे नदी के पास मौजूद हैं जो नदी एक समय में पूरी तरह से अस्तित्व में हुआ करता था। इस नदी का पानी ऐसा हुआ करता था कि लोग इस पानी को उपयोग किया करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस नदी का अस्तित्व पूरी तरह से अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया है। नदी में पूरी तरह से कचरों का अंबार लगा हुआ है और ये नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। और वो भी नाला इस रूप में है जहाँ पर गंदगी का अंबार बना हुआ है और ये नदी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खोने जा रही है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं, जो विश्वास दिखाया जाता है और जो चिंता जताई जाती है, उस पर कितनी गंभीरता से काम हो पाती है। हमारे साथ वैसे सोशल एक्टिविस्ट कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस नदी का जो अस्तित्व इस तरह से हो गया है, क्या सोचते हैं, पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। अब बताइए संतोष जी। यह जो है सो इसको काली मंदिर ढोड़ा कहता है और यही डिमार्केशन लाइन है। कचरा का अंबार हो जा रहा है, इसको निरंतर साफ सफाई होते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और पूरा शहर गंदगी के अंबार में बदल जाएगा। संतोष जी बताइए, आप लोग हमेशा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात करते हैं, इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं हुई प्रशासन से? प्रशासन से चर्चा होती है, प्रशासन इस पर काम भी होता है, लेकिन जो इसका मॉनिटरिंग करने वाले पदाधिकारी होते हैं वो एक्चुअल मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण जैसे तैसे काम होके और उसका पैसा निकल जाता है। और अगर होते रहता तो आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी नदी टाइप होता है उसके दोनों तरफ 20 से 25 फीट में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन इसका न कभी नापी होता है कि नदी का जो नक्शा में मान इसका लेंथ है उस लेंथ को कोई इंक्रोच किया है कि नहीं किया है, डिमार्केशन बाउंड्री वॉल वगैरह जो। लेकिन नदी का जो मेन जो एरिया है वो लगातार सिल्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे हो जा रहे हैं, लगातार जो नदी का स्टोरेज है वो खत्म हो जा रहा है। बरसात से पहले इसकी सफाई होनी चाहिए थी। हाँ, बरसात के पहले अगर होती तो और ये बहुत शुद्ध पानी के लिए फिर से हो सकता है। जब बड़ी बड़ी नदियों का सफाई हो के उसको परिष्कृत हो रहा है तो इसका क्यों नहीं हो सकता? यानी नदी पूरा बर्बाद हो रहा है। हाँ, ये नदी का अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर है। हम इसीलिए ये बात बोल रहे थे कि कभी कभी नापी होते रहने से जो अगल बगल में घर बना रहे हैं, अपना घर का नाला निकाल रहे हैं, वो भयभीत रहते कि भाई कभी नापी होगा मेरा टूट जाएगा, तो इसका इंक्रोचमेंट नहीं करते। चलिए ठीक है, क्या लगता है बताइए कि क्यों इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है प्रकृति के साथ? ये तो गलत तरीका है। इसका संरक्षण होने चाहिए और इसका नापी नली का जो नली बना दिया नदी को, वो नदी की तरह पहले क्या स्थिति था इसका? पहले नदी की तरह बढ़िया था, अब नली हो गया है। पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूरी बर्बाद हो गया है। अब कोई देखने वाला भी नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। तो अब तो दिक्कत हो रहा है। अब तो दिक्कत हो रहा है। चलिए एक चीज बताइए, हमारे साथ कुछ और लोग, ये नदी की स्थिति पहले क्या थी? नदी पहले कैसा था? पहले की स्थिति ठीक थी, लेकिन अब यहाँ इधर का कचरा उचरा फेंक के सब नदी को खराब कर दिया है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है पर्यावरण के साथ? पर्यावरण के साथ मजाक तो हो रही है। इसका परिणाम तो बहुत खतरनाक होगा। हाँ, परिणाम तो खतरनाक होगा। तो आप लोगों से प्रयास नहीं किया था इसके संरक्षण को लेकर, प्रशासन पर दबाव दिया जाए कुछ? तो ये मामला का कोई आगे उठते ही नहीं है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं। पहले तो नदी बहुत अच्छा था। पहले का तो यहाँ सब कोई नहाता था, यहाँ सब कुछ करता था, कपड़ा उपड़ा सब धोता था। अब तो यहाँ कुछ हाथ धोने लायक भी नहीं है, पैर धोने लायक पानी नहीं है। यानी अस्तित्व बर्बाद हो चुका है। अस्तित्व बर्बाद हो चुका है। चलिए ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इस नदी के अस्तित्व को लेकर लोगों ने स्पष्ट कहा है कि नदी एक समय ऐसा था कि इसके पानी को पीते थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति को आप देखकर समझ सकते हैं कि शायद इस पानी को अब जानवर भी पीना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जिला प्रशासन जल संरक्षण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करता है, लेकिन इन नदियों की सफाई को लेकर वो कितना गंभीर है, इस दृश्य को देखकर समझा जा सकता है। नगर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाला यह इलाका अब पूरी तरह से जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और नदी के दूसरे तट को भी आप देख सकते हैं, उधर भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से गंदगी का अंबार बना हुआ है और लगातार तस्वीरें जो दिखा रही है वो अपने आप में काफ़ी चिंतनीय तस्वीर है। पूरी तरह से सिल्टेशन हो गया है और नदी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता इस नदी के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने की स्थिति में आ गई है। पहले ये था कि आसपास के लोगों का घरों का जल स्तर था वो बेहतर हुआ करता। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता इस नदी के अस्तित्व को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। लगातार सवाल उठाए जाने के बावजूद भी लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासनिक
प्रशासनिक पदाधिकारियों को कई बार कहा गया है, बावजूद इसके जो दृष्टिकोण है प्रशासनिक पदाधिकारियों का, वो जल संकट की समस्या को लेकर कितना गंभीर है वो स्पष्ट दर्शाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नदी का अस्तित्व जो बचाने की पहल होनी चाहिए, सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, वो पहल होता वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसी का परिणाम है कि एक समय नदी जो अस्तित्व में थी आज पूरी तरह से अपने अस्तित्व खो रही है। और इसका खामियाजा केवल हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जल स्तर जो नीचे भाग रहा है वो जल स्तर कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो एक बात भी कही गई है, जो आने वाले समय में तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जल को लेकर होगा। तो इस तरह की परिस्थितियां स्पष्ट बता रही है प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता और लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ इस नदी के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।